ठीक है भी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया ग्रामर का। टॉपिक का नाम क्या है? भी क्वेश्चन टैग। वो क्वेश्चन टैग जिसका यूज करते हैं भी क्या शो करने के लिए यूज करते हैं भी, इसका कंफर्मेशन को शो करने के लिए। क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं भी क्या शो करने के लिए? कंफर्मेशन। वो कंफर्मेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? किसी चीज को क्या करना? पुष्टिकरण करना या फिर क्या करना भी? सत्यापन करना। डेफिनेशन अगर होगी, अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो क्वेश्चन टैग की डेफिनेशन क्या होगी भी? क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड, ठीक है भी, इनका यूज किया जाता है टू शो कंफर्मेशन। क्या शो करने के लिए भी? कंफर्मेशन शो करने के लिए। जब भी हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो सबसे पहले हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है भी? दो चीजों की जरूरत पड़ती है भी। कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है भी? सबसे पहले जरूरत पड़ती है भी किस चीज की? हेल्पिंग वर्ब की। वो हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में भी? सहायक क्रिया। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं भी? सहायक क्रिया। वो हेल्पिंग वर्ब भी किस फॉर्म में होनी चाहिए भी? शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? छोटे रूप में होनी चाहिए, ठीक है भी। और इसके साथ हमें जरूरत पड़ती है सेकंड नंबर पर किस चीज की जरूरत पड़ती है भी? प्रोनाउन की। प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं भी? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं भी क्या? सर्वनाम। ऐसा कोई भी वर्ड जिसका यूज करते हैं नाउन के प्लेस पर, उस वर्ड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? प्रोनाउन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भी हम? प्रोनाउन। समझ में आ रही मेरी बात भाई? इसके बाद क्या होता है भी? इसके बाद होता है नंबर 2। मेन इंपॉर्टेंट बात यह होती है भी, इसमें एक स्टेटमेंट दी होती है भी। क्या दी होती है भी? एक स्टेटमेंट, ठीक है भी। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं भी कथन। मतलब कोई बात दी होती है इसमें। क्या दी होती है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कह देते हैं भी? कथन कह देते हैं भी। अगर स्टेटमेंट है भी, वो कैसी स्टेटमेंट दी होती है? पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट है वो कैसी दी होती है भी? तो क्वेश्चन टैग होगा भी। वो क्वेश्चन टैग कैसे होगा? वहां पे क्वेश्चन टैग होगा भी कैसे होगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसे होगा भी? नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा भी? नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट है, नंबर 3 बात पे भी, स्टेटमेंट कैसे दे रखी है भी? नेगेटिव दे रखी है। अगर स्टेटमेंट कैसे दे रखी है भी? नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा भी? पॉजिटिव होगा भी। क्वेश्चन टैग कैसे होगा भी? पॉजिटिव। रिपीट करो अपनी बातों को। इसमें एक स्टेटमेंट दिए होते, एक बात दी होती, कथन दिए होते। अगर स्टेटमेंट है वो किस सेंस में दे रखी है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा? नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट है वो नेगेटिव दे रखी हो तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहता हूं भी मैं, जो स्टेटमेंट में क्या दे रखी होगी? आपकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी। और जो स्टेटमेंट का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जो स्टेटमेंट में क्या दे रखी होगी? हेल्पिंग वर्ब। और जो स्टेटमेंट का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। वही सब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज करेंगे हम? क्वेश्चन टैग में। वही हेल्पिंग वर्ब कहां पर यूज करेंगे हम? क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे। और वही सब्जेक्ट हम कहां पर यूज करेंगे? क्वेश्चन टैग में क्या करेंगे भी? हम यूज करेंगे। हो सकता है आपको समझ ना आ रही हो सर क्या कह रहे हैं भी। मैं ये कहना चाहता हूं भी आपको, जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है कहां पर? स्टेटमेंट में। वही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी कहां पर भी? और जो सब्जेक्ट होगा किस चीज का? स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होगा, वही हम उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन है। वो सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट का क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। कहां पर यूज करेंगे भी? वो हम क्वेश्चन टैग में। कहां पर यूज करेंगे भी? हम क्वेश्चन टैग में। बात आ रही है समझ में? मैं आपको 2-3 बातें दोबारा बता रहा हूं भी। हम क्वेश्चन टैग का यूज किस लिए करते हैं? क्या करने के लिए भी? कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं? कंफर्मेशन करने के लिए। उसके बाद हमने बताया जब भी क्वेश्चन टैग करते हैं तो हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है? 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? हेल्पिंग वर्ब की। वो हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में होनी चाहिए? शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। प्लस में हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? प्रोनाउन की, ठीक है भी। अगर स्टेटमेंट है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा? नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा? ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब स्टेटमेंट में दी होगी वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी कहां पर? क्वेश्चन टैग में। वही हेल्पिंग वर्ब कहां पे रहेगी भी? क्वेश्चन टैग में, ठीक है। कुछ हेल्पिंग वर्ब अलग से होती है भी, जैसे आपको मैं बता रहा हूं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता रहा हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे इन सारी बातों पे जो आपको सिखाई जा रही है भी। जैसे आपको पता है भी एम नोट होता है भी। एम नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? एम नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है भी? एम नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है, ध्यान रख लेना, क्या होता है भी? आरंट। एम नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है भी? आरंट होता है। क्या नहीं होता है भी? एम नोट नहीं होता है भी, क्या होता है भी? आरंट होता है। एम नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है भी? आरंट होता है। क्या नहीं होता भी? एम नोट नहीं होता है। इसी प्रकार आप बताओ भी विल नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है भी?
विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है अभी? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है अभी क्या होता है? वॉन्ट होता है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है अभी? वॉन्ट होता है। क्या नहीं होता? विल नॉट नहीं होता अभी। समझ में आ रही मेरी बात? इसी प्रकार शैल नॉट होता है अभी। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है अभी? शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है अभी क्या? शांट। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है अभी? शांट। मैं रिपीट करूं अपनी बातों को। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है अभी? आरंट होता है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आरंट होता है। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वॉन्ट होता है। शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? शांट होता है। ठीक है अभी यहां तक कोई दिक्कत? जैसे कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं अभी। क्या सेंटेंस लिख रहा हूं? आई एम हैप्पी। हमने दो चीजें ध्यान रखनी नोट करनी है। एक तो हमने नोट करना है इसमें क्या? सब्जेक्ट। और सेकंड हमने क्या नोट करना है? हेल्पिंग वर्ब। एक हमने सब्जेक्ट नोट करना है और साथ में क्या नोट करना है भी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब हमें पता आई एम हैप्पी। ठीक है। स्टेटमेंट कैसे है हमारी? पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव। अभी हमने पढ़ा था एम नोट का क्वेश्चन टैग क्या होता है? आरंट। ठीक है। हम यहां पर क्या लिख देंगे? आरंट लिख देंगे। ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट क्या? आई। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे भी? आई। लास्ट में साइन रहेगा भी। साइन कौन सा रहेगा? क्वेश्चन जो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क तो रहना ही रहना है। समझ में आ रही मेरी बात? आई एम हैप्पी का क्या रहेगा भी? क्वेश्चन टैग आरंट आई। क्यों रहेगा? क्योंकि हमें पता है भी एम नोट है ना। एम नोट का क्वेश्चन टैग क्या नहीं बनता? एम नोट नहीं बनता। क्या बनता है भी? आरंट बनता है। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं। आपने बताना है क्या है भी वो? आई एम नॉट हैप्पी। इसका बताओ भी आंसर क्या रहेगा? आई एम नॉट हैप्पी का क्या रहेगा? बताना भी। बताओ। देखो भी हमें पता है स्टेटमेंट कैसे है? नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसे होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है। अब एम नोट का क्या बनेगा भी? आरंट नहीं बनेगा। क्या बनेगा? एम आई बनेगा। क्या बनेगा इसका? ध्यान रख लेना। एम तो होता, एम नोट का तो बनता है, क्या बनता है? आरंट बनता है। एम नोट का तो क्या बनता है? लेकिन एम नोट का क्या बनेगा? एम नोट को तो एम ही आएगा, आर नहीं आएगा वहां पर। क्या आएगा वहां पर? एम आएगा। क्या नहीं आएगा वहां पर? आर नहीं आएगा। ये बात आपने क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। एम नोट का जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? अरे एम नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आरंट होती है। लेकिन अगर एम नोट नेगेटिव आ जाता है, इसका स्टेटमेंट पॉजिटिव बनानी है, तो हमने क्या लिखेंगे वहां पर? एम लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे वहां पर? आर नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे वहां पर? आर नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आइए, नहीं आई बात समझ में? मैं कहता हूं ही इज हैप्पी। ही इज हैप्पी। बताना भी आंसर इस क्वेश्चन का। ही इज हैप्पी स्टेटमेंट कैसी है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? इसको इसका क्या बनेगा भी? इजेंट हो जाएगा। तो क्या देर का सब्जेक्ट हमारा? ही। तो क्या लिख देंगे यहां पर? ही। इजेंट ही। ये क्वेश्चन का क्या रहेगा भी? आंसर रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? इजेंट ही। आपने दो चीज ध्यान रखनी है। कौन सी चीज ध्यान रखनी है? एक तो आपने ध्यान रखनी है क्या भी? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड आपने क्या ध्यान रखना भी? सब्जेक्ट। सेकंड आपने क्या ध्यान रखना भी? सब्जेक्ट। ठीक है। भी कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट है किसी को भी? अरे कोई डाउट है क्या? अब आपका माइंड में क्वेश्चन और आ सकता है, सर अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी ना दे रखो, ऐसा सेंटेंस हो जिसमें क्या नहीं दे रखी हो भी? हेल्पिंग वर्ब भी ना दे रखी हो, तो क्या करेंगे? जैसे कि एक सेंटेंस आपको मैं लिख देता हूं यहां पर। कैसा सेंटेंस है भी? मैं कहता हूं ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। बताना भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? यहां पर इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब है नहीं दे रखी है, या दे रखी है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा फिर? अब हमें पता है ये सेंटेंस, ये टेंस है ना, इस सेंटेंस में टेंस कौन सा दे रखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस दे रखा है? प्रेजेंट। स्टेटमेंट कैसे दे रखी है? पॉजिटिव। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डू या डज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डू या डज। ही के साथ क्या यूज करते हैं? डज। ही के साथ क्या यूज करते हैं? डज। क्या लिख देंगे इसको? डजंट ही। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? डजंट ही। समझ में आ रही मेरी बात? डजंट कहां से आएगा? क्योंकि हमारा टेंस है वो कौन सा चल रहा है भी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं भी? डू और डज। पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? डिड। पास्ट में यूज करते हैं डिड, और प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? डू और
डज। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर किस में जाएगा, वो आपका नेगेटिव में जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं अभी मैं, क्या सेंटेंस है अभी, राम अटेंडेड द क्लास। अब ऐसा सेंटेंस लिखा है मैंने यहां पर कि उसमें ना ही तो प्रोनाउन दे रखा है ना ही हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। तो इस केस में क्या करोगे, ना ही तो यहां पर प्रोनाउन दे रखा है और ना ही क्या दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। अभी आपको मैंने बताया था ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी दे रखी है, अभी यहां पर वर्ब कौन सी दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। सेकंड फॉर्म मतलब टेंस चल रहा है कौन सा आपका, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन सी यूज करते हैं, डिड। ठीक है, अभी आपका स्टेटमेंट किसमें है, पॉजिटिव, तो क्या लिख देंगे यहां पर हम, डिडंट। क्या लिख देंगे यहां पर हम, डिडंट। ये लिख दिया डिडंट। ठीक है, अब राम किसका नाम है, मेल का नाम है। मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। अगर फीमेल होता तो फीमेल के लिए क्या यूज करते हैं, शी। यहां पर हम क्या लिख देंगे भी, डिडंट ही। बातें आ रही है समझ में? अरे नहीं आ रही बातें समझ में? हमने दो ही बातें ध्यान रखनी है, इसमें नोट करनी है। वो दो बातें ध्यान कौन सी रखनी है अभी हमने, एक तो हमने ध्यान रखनी है कौन सी, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी बात हमने क्या ध्यान रखनी है अभी इसमें, प्रोनाउन। एक तो हेल्पिंग वर्ब नोट ध्यान रखनी है हमने, और साथ में क्या ध्यान रखनी है अभी, प्रोनाउन ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना दे रखी हो तो क्या ध्यान रखेंगे, उसमें टेंस ध्यान रखेंगे। अगर टेंस, क्योंकि पूरी ग्रामर में दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। पूरे टेंसेस में सिर्फ दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें हम क्या यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। वो दो टेंस हैं कौन से, एक तो टेंस आपका कौन सा भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड टेंस कौन सा भी आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये दो ही टेंस पूरे टेंसेस में ऐसे टेंस हैं जिसमें हम क्या यूज नहीं करते भी, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। बाकी 10 टेंस में हम हर टेंस में किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात भी? ठीक है, भी मैं कहता हूं you cannot go there, you cannot go there। ये नहीं आएगा यहां पर। बताओ अब इस क्वेश्चन का आंसर, you cannot go there। आपने कितनी बातें ध्यान रखनी है, दो। एक तो कौन सी बात ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब, और साथ में क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट। अगर स्टेटमेंट कैसी हो, नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो कैन नॉट का क्या बना देंगे हम, कैन। कैन नॉट का क्या बना देंगे, कैन। और यू देर क्या, तो यू का क्या लिख देंगे हम, यू लिख देंगे बस। मुश्किल है, आसान है भी? समझ में आ रही मेरी बात भी? मैं कहता हूं भी, ही इज रनिंग अ रेस, ही इज रनिंग अ रेस। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर, ही इज रनिंग अ रेस। अब देखो कितनी बात ध्यान रखनी है, दो। एक तो आपने क्या ध्यान रखनी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में प्रोनाउन। हेल्पिंग वर्ब देखनी है, अगर नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पर क्या जाएगी, पॉजिटिव। यहां पर पॉजिटिव तो वहां पर क्या जाएगी, नेगेटिव। यहां पर कैसे पॉजिटिव है तो इसका क्या बनेगा, इजंट। क्या बनेगा भी, इजंट। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ही का क्या लिख देंगे, ही। मुश्किल है अभी? आ रही बातें समझ में? स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा, नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और आपने हेल्पिंग कितनी चीज देखनी है इसमें, दो ही चीज ध्यान रखनी है आपने। कौन सी दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब प्लस में क्या ध्यान रखना अपने, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी किस फॉर्म में होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। एम नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आरंट। विल नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट। शैल नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, शांट। ठीक है, अभी कोई डाउट यहां तक? कई बार पता है कैसे दिया होता है भी, कई बार सेंटेंस ऐसे दिया होता है, ही डैश डन हिज वर्क। बताओ अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एग्जाम में ऐसे सेंटेंस आए हुए हैं इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं भी। यहां पर बताओ ये क्या चीज है भी, एस लिख दे सिर्फ ही। यहां पर इज है, हैज है, यहां पर क्या चीज है ये बताओ भी, इज है। क्या भी यहां पर इज है, मैं कहूंगा इज नहीं है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे नहीं है, मैं कहूंगा यहां पर ये है ना, हैज है। आप कहोगे सर कैसे पता चला हैज है, क्योंकि मैं कहूंगा इसके बाद कौन सी फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। हैज के बाद हमेशा वर्ब यूज करते हैं, कौन सी वर्ब यूज करते हैं भी, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसलिए ही के साथ क्या आता है, हैज आता है। ही के साथ क्या आता है भी, हैज। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भी, हैज को शॉर्ट में क्या लिख देंगे हम,
हैजंट। क्या लिख देंगे? हैजंट। ही का ही लिख देंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भी समझ में आ रही मेरी बातें आ रही है समझ में? आज कहीं पर मैं पढ़ रहा था भी, कोई भी चीज अगर हम खुश होकर सीखते हैं ना, कोई भी चीज अगर हम खुश होकर सीखते हैं तो उस चीज को जिंदगी भर भूलते ही नहीं है भी। ठीक है भी, इसलिए हमेशा चीजों को सीखो। कैसे सीखो भी? खुशी खुशी सीखा करो। समझ में आ रही मेरी बात भी? इज इट राइट? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पर, आपने बताना इस क्वेश्चन का आंसर भी। शी डैश रनिंग अ रेस। बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? शी डैश एस रनिंग अ रेस। बताओ यहां पर क्या चीज है भी? बताओ क्या चीज है यहां पर? हैज है यहां पर? इज है, क्योंकि हमें पता है भी इज एमआर के बाद हम क्या यूज करते हैं भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज, प्लस में क्या यूज करते हैं? आईएनजी। इज एमआर के बाद हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या यूज करते हैं? आईएनजी। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर भी। इजंट शी आ जाएगा। आरएंट कौन बोल रहा था? आरएंट शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? शॉर्ट फॉर्म होती है भी एम नॉट की। लेकिन यहां पर तो क्या है? इज नॉट है। यहां पर तो क्या है भी? इज नॉट। आ रही है बातें समझ में? ठीक है भी, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। जो चीजें क्लास में डिस्कस होती हैं वही चीजें कहां पर आती हैं? एग्जाम में आनी है। इज इट राइट भाई? ठीक है भी, नेक्स्ट आपको बता रहा हूं भी, अगर जो सेंटेंस हैं वो स्टार्ट होते हैं भी किससे स्टार्ट होते हैं? लेटर से। जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट होते हैं भी? लेटर से। किससे स्टार्ट होते हैं भी? ठीक है भी, उनका क्वेश्चन टैग बनता है भी, क्या क्वेश्चन टैग बनता है भी उनका? शैल बी। चाहे लेटर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस कैसे हो भी आपका? पॉजिटिव हो। लेटर से सेंटेंस जो सेंटेंस स्टार्ट होगा भी, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे सेंटेंस कैसे हो भी? नेगेटिव, उसका क्वेश्चन टैग बनेगा भी हमेशा। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी उसका? शैल बी। उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी? शैल बी। आप कहोगे सर आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर ये तो रट्टा ही लगेगा भी हमें भाई, शैल बी कैसे आएगा? मैं कहूंगा भी आपको पता है भी जो अस वर्ड होता है, जो कौन सा वर्ड होता है भी? अस का सब्जेक्ट क्या होता है भी? वी होता है। अस का सब्जेक्ट क्या होता है भी? वी। और आई और वी के साथ हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भी? शैल। आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं भी? शैल यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं भी, लेट अस स्टडी। लेट अस स्टडी। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? अरे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। शैल बी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? शैल बी। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है भी? शैल बी। मैं कहता हूं लेट अस नोट वॉच टीवी। लेट अस नोट वॉच टीवी। बताना भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? शैल बी। क्यों रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर शैल बी? क्योंकि मैं अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था? जो सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा हो? लेटर से। चाहे हमारा सेंटेंस कैसे हो भाई? पॉजिटिव हो, चाहे या फिर कैसे हो? नेगेटिव हो, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी? शैल बी। उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी? शैल बी। समझ में आ रही मेरी बात भी? रिपीट कर देता हूं अपनी बातों को भी। जो सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट होगा? लेट अस से। लेटर से जो स्टार्ट सेंटेंस होगा हमारा, चाहे वो सेंटेंस कैसे हो? पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा उसका? शैल बी बनेगा भी। क्या बनेगा भी? शैल बी। आपने इस क्वेश्चन का आंसर बताना है भी, लेट अस वॉच, लेट अस वॉच अ मूवी। लेट अस वॉच अ मूवी। बताओ भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? शैल बी। क्यों रहेगा शैल बी? क्योंकि ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? सेंटेंस भी लेटर से। जो भी सेंटेंस हमारा लेटर से स्टार्ट होता है उसका क्वेश्चन टैग बनता है भी, उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनता है भी? शैल बी बनता है। उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनता है भी? शैल बी। ठीक है भी, आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी शैल बी रहेगा। इज इट राइट भाई? ठीक है भी, आपके माइंड में क्वेश्चन और आ सकता है, सर यहां पर लेट की बजाय कुछ और वर्ड आ जाए तो? मैं कहता हूं लेट हिम स्लीप। तो बताओ भी क्या रहेगा?
लेट की बजाय यहां पर अस की बजाय, मतलब लेट के बाद अस की बजाय कोई और वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे वहां पर भी, तो करेंगे भी उसका हम वहां पर क्या करेंगे भी विल यू, क्या करेंगे भी वहां पर हम विल यू। रिपीट करो अपनी बातों को, अगर लेट के बाद अस की बजाय क्या आ जाए भी कोई और वर्ड आ जाए यहां पर, कोई भी, मैंने तो यहां पर हिम लिखा है, हर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहां पर, ठीक है। अगर लेट के बाद अस की बजाय कोई और वर्ड आए तो उस सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी विल यू बनेगा। और सिर्फ लेटर्स का क्या बनता है क्वेश्चन टैग, शैल वी। लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, लेकिन लेट वाले सेंटेंस में अस के बाद कोई और वर्ड आ जाए तो क्या क्या बनता है उसका विल यू। जैसे एक सेंटेंस और लिख देता हूं भी, लेट हर प्ले चेस। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर, अरे बताओ भी, लेट हर प्ले चेस, बताओ विल यू। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी विल यू रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। मैंने अभी आपको यह बताया भी, क्या बताया भी आपको मैंने, जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, लेटर से, ठीक है। सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा उसका क्वेश्चन टैग शैल बी। क्या बनेगा उसका क्वेश्चन टैग शैल बी। लेकिन लेट के बजाय, ठीक है, लेट के बाद अस की बजाय हिम आ जाए, हर आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा विल यू। क्या बनेगा उसका क्वेश्चन टैग भी विल यू बनेगा। उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी विल यू। बातें आ रही है समझ में, कोई डाउट हो किसी बच्चे का, कोई क्वेश्चन हो भी, आगे बढ़े, बढ़े आगे भी, ठीक है। अभी अब हम कर रहे हैं अभी, जो सेंटेंस हमारे होते हैं भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो सेंटेंस हमारे कैसे सेंटेंस होते हैं भी इंपेरेटिव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं भी। मैं कहता हूं भी इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं भी आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं भी, और ये सेंटेंस जनरली स्टार्ट होते हैं भी, किस स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किस स्टार्ट होते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं भी किससे, डोंट या नेवर से, ठीक है भी। किस स्टार्ट होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस आपके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर किस स्टार्ट होते हैं डोंट या नेवर से। ऐसे सेंटेंस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं भी क्या, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को, एटसेट्रा को भी, ठीक है भैया। सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन एटसेट्रा भी वो सेंटेंस होता है भी हमारा, कैसा सेंटेंस होता है भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। जो जनरली स्टार्ट होता है किस स्टार्ट होता है भी हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और नेगेटिव सेंटेंस किस स्टार्ट होता है भी, डोंट से, या फिर किस स्टार्ट होता है भी नेवर से, ठीक है भी। और ऐसे सेंटेंस में हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं भी, क्या बनाते हैं भी विल यू, या फिर बनाते हैं भी हम क्या बनाते हैं वॉन्ट यू। विल यू बनाते हैं, या फिर हम क्या बनाते हैं वॉन्ट यू बनाते हैं, या फिर हम बनाते हैं भी क्या बनाते हैं इसके अलावा, इसके अलावा बनाते हैं भी हम वुड यू। आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सर हम तीनों में से किसको ज्यादा चूज करेंगे, विल यू को चूज करेंगे, वॉन्ट यू को चूज करेंगे, या फिर हम वुड यू को चूज करेंगे। मैं कहूंगा भी हम तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। हाँ, मतलब तीनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, जो तीनों इस क्वेश्चन के आंसर क्या रहेंगे आपके सही रहेंगे, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या हो सकता है भी, विल यू भी हो सकता है, वॉन्ट यू भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है भी वुड यू भी हो सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है आपने, क्या ध्यान रखनी बात भी, लेकिन जो क्वेश्चन टैग इंपेरेटिव सेंटेंस में किससे स्टार्ट होगा, नेगेटिव होगा, उसका क्वेश्चन टैग बनेगा सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा भी विल यू बनेगा। उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी ओनली विल यू। रिपीट करो अपनी बातों को भी, पॉजिटिव का जो हमारा पॉजिटिव होगा स्टेटमेंट इंपेरेटिव सेंटेंस में, जो स्टेटमेंट क्या होगी पॉजिटिव, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा विल यू बनेगा, वॉन्ट यू बनेगा, या फिर क्या बनेगा वुड यू बनेगा। और जो स्टेटमेंट कैसी होगी नेगेटिव, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी, उसका क्वेश्चन टैग बनेगा ओनली और ओनली क्या बनेगा भी विल यू। एक बार दोबारा बताना भी, इंपेरेटिव सेंटेंस में जो स्टेटमेंट कैसी होगी पॉजिटिव, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा विल यू, वॉन्ट यू, या फिर क्या बनेगा वुड यू। लेकिन जो नेगेटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है भी विल यू। क्या बनता है भी उसका,
मैं कहता हूं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, ओपन द डोर। बताओ कौन सा सेंटेंस है भी ये? इंपेरेटिव सेंटेंस है। पता कैसा लगा इंपेरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि स्टार्ट हो रहा है अभी, किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, एक बात और भी ध्यान रखना, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में ध्यान रख लेना, सब्जेक्ट क्या होता है भी? हिडन होता है। सब्जेक्ट इज हिडन। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है भी? हिडन होता है। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं ओपन द डोर, सपोज करो बच्चा बैठा लास्ट में, उसको इशारा करके बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं भी? दरवाजा क्या कर देंगे आप? खोल दें। ओपन द डोर मतलब किसी को तो बोल रहा हूं ना मैं। ठीक है, जिसको बोल रहा हूं उसका नाम यहां पर क्या भी? मिसिंग है। उसका नाम यहां पर क्या है? हिडन है। जो मतलब ये कहना चाहता हूं आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? हिडन होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? हिडन होता है। ठीक है, अब ये देखो भी, इसमें किसी को क्या दिया जा रहा है? हो सकता है ऑर्डर दिया जा रहा हो, रिक्वेस्ट की जा रही हो। ठीक है, भी दरवाजा क्या करते हैं आप? खोल दें भी। ठीक है, मतलब सेंटेंस है हमारा कैसा सेंटेंस है भी? इंपेरेटिव। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट कैसी हो? पॉजिटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट कैसी हो? पॉजिटिव। तो उसके आंसर हो सकते हैं, कौन कौन से आंसर हो सकते हैं उसके? विल यू, वॉन्ट यू, या फिर क्या हो सकता है उसका आंसर? वुड यू। हम तीनों में से कोई भी आंसर यहां पर लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही होगा। आंसर विल बी राइट। समझ में आ रही मेरी बात? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कौन कहते हैं? हमारी ग्रामर कहती है भी। मैं आपको सारी बातें सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, किसको फॉलो करते हुए बता रहा हूं भी? ग्रामर को। इज इट राइट भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, डोंट गो देयर। डोंट गो देयर, बताना भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? विल यू। वॉन्ट यू भी आ सकता है, वुड यू भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट है वो कैसे है भी? नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का? विल यू रहेगा। क्या आंसर नहीं रहेगा भी वहां पर? वॉन्ट यू, वुड यू नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर रहेगा भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी? विल यू। समझ में आ रही मेरी बात? कोई डाउट? ओबे योर पेरेंट्स। ओबे योर पेरेंट्स, बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ओबे योर पेरेंट्स, माँ बाप का कहना मानो, मतलब क्या दी जा रही है? एडवाइस दी जा रही है। स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेंटेंस कैसे हमारा? इंपेरेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हिडन है, मतलब किसी को तो बोल रहे हैं भाई अपने माँ बाप का क्या करो आप? कहना मानो। बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉन्ट यू, क्या आंसर सही होगा? मैं यहां पे लिख देता हूं वुड यू, क्या आंसर सही होगा? मैं यहां पे लिख देता हूं क्या भी? विल यू, क्या आंसर सही होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन के तीनों आंसर ये भी वो क्या है हमारे? सही हैं। इस क्वेश्चन के तीनों आंसर हमारे क्या रहेंगे भी? सही रहेंगे। इज इट राइट? ठीक है, और ये बात मैं नहीं, ग्रामर कहती है भी। ठीक है, डोंट मिसबिहेव, डोंट मिसबिहेव अदर्स। डोंट मिसबिहेव अदर्स, बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर? विल यू। क्यों रहेगा भी विल यू आंसर? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है भी? विल यू। क्या रहता है भी इस क्वेश्चन का आंसर? विल यू रहता है भी। क्या रहता है भी इस क्वेश्चन का आंसर? विल यू। आ रही है बातें समझ में? समझ रही हो? रट्टा लगा रही हो चीजों को? समझना ही है अभी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, अपने से बड़ा भाई समझ के, अध्यापक समझ के, कुछ भी समझ के भी आप पूछ सकते हो। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट है भी, कुछ वर्ड बता रहा हूं भी आपको, ध्यान दें। अरे ध्यान दें, यहां पर कुछ वर्ड दिए होते हैं भी। कौन से वर्ड दिए होते हैं भी? समवन, नो वन, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, ये वाले वर्ड दिए होते हैं भी। कौन से वर्ड दिए होते हैं भी? समवन, नो वन, एवरीवन। ठीक है भी, इनका जो सब्जेक्ट बनता है भी, क्या बनता है भी? इनका सब्जेक्ट जो वो होता है भी, इनका सब्जेक्ट क्या मानते हैं भी? इनका सब्जेक्ट हम मानते हैं भी दे। इनका सब्जेक्ट क्या मानते हैं भी? दे। इनका सब्जेक्ट है वो क्या मानते हैं भी? दे मानते हैं। सेंटेंस लिख रहा हूं भी मैं, एटसेट्रा भी लिख दो यहां पे साथ में।
मैं कहता हूं भी समवन हैज स्टोलन माई पेन। समवन हैज स्टोलन माई पेन, बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखो भी कौन सा वर्ड आ गया यहां पर, समवन। समवन का क्या मानेंगे यहां पर हम, दे। अब आपको पता है भी दे के साथ हम क्या नहीं लगाते भी, हैज नहीं लगाते। दे के साथ हम क्या लगाते हैं भी, हैव। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या रहेगा भी, हैव दे। क्या आंसर सही है हमारा, नहीं आंसर सही हमारा। आंसर हमारा क्या नहीं, अभी तक भी मैंने आंसर क्या नहीं, अभी सही नहीं है। बताओ क्यों नहीं है सही आंसर। हाँ जी, दे पहले आएगा। स्टेटमेंट कैसी है, पॉजिटिव, तो आंसर कैसे जाना चाहिए, नेगेटिव। तो क्या क्या आएगा यहां पर, हैवंट आएगा। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, नीचे लिख देता हूं अभी मैं, हैवंट। अरे हैवंट दे रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी, हैवंट दे। क्यों रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर हैवंट दे, क्योंकि समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, इनका सभी का सब्जेक्ट है वो क्या मानते हैं, दे। और दे क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल ही आती है। दे के साथ क्या नहीं लगाते हम, हैज नहीं लगाते, क्या लगाते हैं भी, हैव लगाते हैं। और यहां पर हैवंट क्यों लगाया, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट है वो कैसे चल रही है भी, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा उसका, नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी उसका, नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात भी। एक बात और ध्यान रख लेना, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या क्वेश्चन आ सकता है, सर यहां पर तो आपने हैज लगा दिया लेकिन यहां पर आपने हैव क्यों लगाया। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है भाई। यहां पर तो मैंने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया, लेकिन यहां पर मैंने क्या लगा दिया भी, हैव लगा दिया। ऐसा किया है तो क्यों किया भाई। दे क्या है भी, प्लूरल है, लेकिन जो समवन होते हैं, नोवन होते हैं, एवरीवन होते हैं, इन सभी को हम ग्रामर में क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर मानते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आती है, इनके साथ सिंगुलर होती है। लेकिन क्वेश्चन टैग में इनका सब्जेक्ट क्या बनता है भी, दे के अकॉर्डिंग हमने यहां पर क्या लगाया भी, हैव लगाया है। दे के अकॉर्डिंग यहां पर हमने क्या लगाया भी, हैव। इस बात का आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि यहां पर मैंने हैज क्यों लिखा और वहां पर मैंने हैव क्यों लिखा। ठीक है भी। somebody has done my work। somebody has done my work, बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। somebody has done my work, somebody has done my work, बताओ इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी आंसर, क्या रहेगा भी, have not they। क्यों रहेगा भी, क्योंकि somebody, someone, no one, इनका सभी का सब्जेक्ट क्या मानते हैं क्वेश्चन टैग में, दे। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, दे के साथ हैव। स्टेटमेंट कैसे चल रही है, पॉजिटिव, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है उसका, नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बनता है भी उसका, नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात भी। लेकिन आपने एक बात और ध्यान रखनी है भी, क्या बात ध्यान रखनी है आपने, अगर सब्जेक्ट क्या हो भी, समथिंग हो, सब्जेक्ट क्या हो भी, समथिंग हो, एवरीथिंग हो, सब्जेक्ट क्या हो, समथिंग हो, एवरीथिंग हो, सब्जेक्ट क्या हो भी, समथिंग हो, एवरीथिंग हो। ठीक है भी। तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है, नथिंग हो। इनका भाई सब्जेक्ट बनता है भी, वो क्या बनता है इनका सब्जेक्ट भाई, इनका सब्जेक्ट सभी का बनता है भी क्या, इट। समवन, नोवन, एवरीवन का सब्जेक्ट क्या बनता है, समवन, एवरीवन, नोवन का, शाबाश, बहुत ही बढ़िया भी। अरे समवन, एवरीवन, नोवन का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, सब्जेक्ट दे। लेकिन समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग का क्वेश्चन क्या बनता है, सब्जेक्ट इट बनता है। क्या बनता है भी, समझ में आ रही मेरी बात। समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ध्यान दे बोर्ड पर भी सभी बच्चे, समथिंग इज मिसिंग, क्या आएगा अभी इस क्वेश्चन का आंसर, इजंट इट। क्यों रहेगा इजंट इट,
क्योंकि समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग का क्वेश्चन सब्जेक्ट क्या बनता है? इट। और सब्जेक्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है? इज है, तो इसका क्या बनेगा? नेगेटिव क्या बनेगा? इजंट। इट कहां से आपको पता चल गया? समथिंग, नथिंग का, एवरीथिंग का क्या बनता है हमारा सब्जेक्ट? इट बनता है। क्या बनता है अभी? इट। बात आ रही है समझ में? आप मेरे को ये बताओ भी, इज एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आरंट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वॉन्ट। शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसे होता है? नेगेटिव। स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? पॉजिटिव। मैं क्वेश्चन टैग करने के लिए, क्वेश्चन टैग के लिए जरूरत कितनी चीजों की पड़ती है? दो चीजों की। वो दो चीजें हैं कौन सी? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है? लेटर्स का शैल बी। लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है? शैल बी। लेट के बाद अस की बजाय और कोई वर्ड आ जाए तो क्या बनता है उसका? विल यू। क्या बनता है उसका? विल यू। इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनता है? इंपेरेटिव सेंटेंस अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था अभी? इंपेरेटिव सेंटेंस विल यू, वांट यू और वुड यू। लेकिन हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है अभी? विल यू। उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है अभी? विल यू बनता है। ठीक है। समवन, नो वन, एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, इनका सब्जेक्ट क्या बनता है क्वेश्चन टैग में? दे। समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इनका सब्जेक्ट क्या बनता है क्वेश्चन टैग में? इट। क्या बनता है अभी? इट बनता है। क्या बनता है अभी इनका? ठीक है। अभी इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना? अभी आपने ध्यान रखना, अगर हमारा सब्जेक्ट हो वो क्या हो अभी? दिस या फिर दैट हो। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो? दिस या फिर क्या हो? दैट हो। इनका सब्जेक्ट मानते हैं अभी क्या? इट। दिस या दैट को भी क्या मानते हैं? इट मानते हैं। क्या मानते हैं अभी? और दीज या दोज को हम क्या मानते हैं इनका सब्जेक्ट भाई? दीज या दोज को मानते हैं अभी क्या? दे। दीज या दोज को क्या मानते हैं अभी? दे। और देयर का सब्जेक्ट होता है अभी क्या होता है? देयर का सब्जेक्ट होता है भी क्या? देयर ही होता है। रिपीट करो अपनी बातों को भी। दिस और दैट का सब्जेक्ट क्या बनता है क्वेश्चन टैग में? इट। दीज और दोज का सब्जेक्ट क्या बनता है क्वेश्चन टैग में? दे। और देयर का सब्जेक्ट क्या बनता है? देयर ही बनता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पुट करने का मन कर रहा है अभी। क्या क्वेश्चन है अभी? एक होता है THERE और एक होता है THEIR। दोनों में डिफरेंस बता दो भी क्या होता है? THERE देयर, THEIR देयर में डिफरेंस क्या होता है दोनों में? ये बड़ा किसी जगह के लिए यूज करते हैं और वो बड़ा ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। वेरी गुड। कोई और भी पता है भी किसी को? अरे पता है क्या? कोई बात नहीं, भगवान भला करे आपका। इसका यूज करते हैं भी क्या शो करने के लिए? पोजेशन को। इसका यूज करते हैं भी क्या शो करने के लिए? पोजेशन को। पोजेशन क्या होता है भी? अधिकार। ठीक है भी। और देयर क्या होता है भी? वहां। ठीक है भी। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? उनका। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? उनका। और देयर इसका यूज किस लिए करते हैं भी? प्लेस को शो करने के लिए। किसको शो करने के लिए भी? प्लेस को शो करने के लिए। अगर जगह की बात हो तो क्या लगाएंगे? देयर, THERE। उसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? वहां। और अगर पोजेशन की बात हो, अधिकार की बात हो, तो क्या लगाएंगे? देयर, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है भी? अरे क्या होता है? मैं कहता हूं देयर बुक्स। बताओ सही लिखा है सेंटेंस गलत लिखा है? देयर बुक्स क्या होगा? उनकी किताबें। मतलब उनका उनकी किताबों पर क्या भी? अधिकार है, पोजेशन है। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी। देयर वॉज अ मैन। वहां पर क्या था भी? एक आदमी था। मतलब वहां पर एक जगह की बात हो रही, जगह के लिए क्या लगाते हैं हम? देयर। अगर अधिकार की बात हो तो क्या लगाएंगे हम? देयर। इस देयर का क्या मीनिंग होता है? उनका। और देयर जगह वाले का क्या मीनिंग होता है भी? वहां। ठीक है। दोबारा क्वेश्चन टैग पर आ रहे हैं। क्वेश्चन टैग पे आ रहे हैं भी। दिस और दैट का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या होता है? इट। दिस और दैट का क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या होता है? इट। दीज और दोज का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। और देयर का सब्जेक्ट क्या होता है? देयर ही होता है। देयर का सब्जेक्ट क्या होता है भी? देयर। ठीक है अभी। जैसे मैं कहता हूं दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। बताओ भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखो भी आपने हेल्पिंग वर्ब कैसे है? पॉजिटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या बनाना है आपने? नेगेटिव।
ये बना दिया हमने, इसको क्या बना दिया अभी, इजेंट। और दिस का सब्जेक्ट क्या होता है, इट। दिस या आ जाए या दैट आ जाए, दोनों का सब्जेक्ट क्या होगा अभी, इट होगा। दिस आ जाए चाहे क्या आ जाए भी, दैट, दोनों का सब्जेक्ट क्या रहेगा अभी, इट। क्या रहेगा अभी यहां पर, इजेंट इट। ठीक है अभी एक बात और बता दो आप मेरे को, हम दिस और दैट का यूज कहां पर करते हैं, दिस और दैट का यूज कहां पर करते हैं, दिस और दैट का यूज करते हैं भी हम कहां पर, दिस और दीज का यूज कहां पर करते हैं, दिस और दीज का यूज करते हैं भी नजदीक की चीजों के लिए, नजदीक की चीजों के लिए यूज करते हैं भी किसका, दिस और दीज का। ठीक है, अगर एक वचन हो कोई चीज तो उसके लिए यूज करेंगे किसका, दिस का। अगर बहुवचन हो तो यूज करेंगे किसका, दीज का। ठीक है, इसी प्रकार हम दैट और दोज का यूज कहां पर करते हैं, दैट और दोज का यूज करते हैं भी कहां पर, हम दूर की चीजों के लिए। किसके लिए भी, अब मेरे को ये बताओ भी, मैंने मार्कर ले रखा है हाथ में, मैं क्या कहूंगा, दैट इज ए मार्कर या दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए मार्कर। क्यों कहूंगा दिस इज ए मार्कर, क्योंकि ये पेन मेरे बिल्कुल क्या है, नजदीक है। जो चीज नजदीक हो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दीज। समझ में आ रही मेरी बात, अरे आ रही समझ में। ठीक है, सपोज करो मेरे पास बुक्स हैं, ठीक है नहीं, मानना है आपने मैथ, जैसे मैथ में मानते हो। क्या कहूंगा, दीज आर बुक्स या दोज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। क्यों कहूंगा, क्योंकि बुक्स मेरी बिल्कुल क्या है, पास में है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही मेरी बात भी। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पर, दैट इज अ पेन। आप कहोगे सर यहां पर दिस लिख दिया वहां पर दैट लिख दिया, दोनों सेंटेंस में अंतर क्या, डिफरेंस क्या भी। ठीक है, दूर पड़ा, सही कह रहे हैं भी। अगर कोई चीज नजदीक हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे भी, दिस। अगर कोई चीज दूर हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे भी, हम दैट यूज करेंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी, इजंट इट। क्या रहेगा भी इसका क्वेश्चन टैग, इजंट इट रहेगा। क्या रहेगा भी क्वेश्चन टैग उसका, इजंट इट। ठीक है, मैं कहता हूं दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर, आरंट दे। क्यों रहेगा आरंट दे, दे कहां से आ गया, क्योंकि दीज और दोज दोनों का सब्जेक्ट क्या बनता है क्वेश्चन टैग में, दे बनता है। क्योंकि दीज और दोज दोनों का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में क्या बनता है भी, दे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आरंट दे। क्या रहेगा भी, आरंट दे। मैं उम्मीद कर सकता हूं भी आपको समझ में आ रहा है सभी को। दोज वर पेंसिल्स। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर, दोज वर पेंसिल्स। अरे बता दो, दोज वर पेंसिल्स। वर का क्या बन जाएगा, वरंट बन जाएगा, ये लिख देते हैं वरंट। और दोज का सब्जेक्ट क्या बनता है, दे बनता है, वरंट दे हो जाएगा बस। और क्या है इसमें, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वरंट दे। क्यों होगा, क्योंकि सर वर्स पॉजिटिव दे रखा है तो वर्ग का क्या बनेगा, नेगेटिव, वरंट बनेगा। दीज और दोज का दोनों का सब्जेक्ट क्या बनता है क्वेश्चन टैग में, दे बनता है। दे का हमने क्या लिख दिया, दे का दे लिख दिया, है या नहीं। दिस इज हिज बुक, दिस इज हिज बुक। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर, अरे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, इजंट इट, इजंट इट रहेगा। ठीक है, मैं बार बार इस सेंटेंस इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा जिस चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी वो चीज उतनी हमारी उस चीज पे क्या होगी, हमारी कमांड होगी भाई। प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस कम है तो कमांड क्या होगी, हमारी कम होगी। प्रैक्टिस ज्यादा है तो कमांड क्या होगी, उस चीज पे ज्यादा होगी, है या नहीं। कहते हैं ना भी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है भी, देयर आर some boys in the
देर आर सम बॉयज इन द क्लास। बताना भी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, आरंट देयर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर, आर है। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पर, आर। आर का नेगेटिव क्या बनता है, आरंट। आर का हेल्पिंग वर्ब क्या बनती है अभी, आरंट। देयर का क्या बनता है अभी, देयर ही बनता है। देयर का क्या बनता है अभी, देयर। लेकिन दिस और दैट का क्या बनता है, इट। और दीज और दोज का क्या बनता है अभी, दे। दिस और दैट का बनता है क्या, इट। और दीज और दोज का क्या बनता है अभी, दे बनता है अभी। दीज और दोज का क्या बनता है अभी, दे। समझ में आ रही मेरी बात। अब मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद बताना है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। आई थिंक शी इज, आई थिंक शी इज राइट। आई थिंक शी इज राइट। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, दो सेंटेंस लिख दिए तो आपने। बताओ भी, बताओ भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। आई थिंक शी इज राइट। ध्यान रख लेना, कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। जब भी ऐसा हो भी, दो क्लोज दे रखे हो, आपने डिपेंड, आपने देखना है भी किसको देखना है, मेन क्लोज को। मेन क्लोज कौन सा यहां पर, शी इज राइट। मेन क्लोज कौन सा आपका यहां पर, शी इज राइट। इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, भी आंसर हो जाएगा। बताओ, आप ही बताओ इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या। भी इज का नेगेटिव क्या बनेगा, इजंट। इज का क्या बनेगा भी नेगेटिव, इजंट। शी का क्या लिख देंगे, शी लिख देंगे, इजंट शी। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी, आंसर रहेगा। इजंट शी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी, आंसर। ठीक है, भी एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं यहां पर। आई बिलीव, आई बिलीव यू आर रोंग। आई बिलीव यू आर रोंग। बताओ भी, आरंट क्यों रहेगा, आरंट यू। बिलीव वाला क्यों आपने फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेन सेंटेंस कौन सा आपका, यू आर रोंग। क्योंकि मेन सेंटेंस कौन से आपका, यू आर रोंग। समझ में आ रही मेरी बात। कोई डाउट भाई, अरे है कोई डाउट। मैं कहता हूं भी, ही शुड फॉलो, ही शुड फॉलो द रूल्स। ही शुड फॉलो द रूल्स। बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर। He should follow the rules. What will be the answer of this question? He should follow the rules. Help, shouldn't he? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी, shouldn't he रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी यहां पर मैं, he should have followed, he should have followed the rules। यहां पर बताओ भी, बताओ भी इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। हैवंट, अरे हैवंट ही, बहुत ही बढ़िया भी, शाबाश। He should have followed the rules। बताओ क्या रहेगा आंसर, shouldn't he। आप कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहां पर हैव क्यों नहीं आ सकता। ध्यान रख लेना, यहां पर आपने अगर ऐसा सेंटेंस होना तो आपने ध्यान रखना है, अभी आपने किसको ध्यान रखना है, मॉडल्स को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है अभी, कुड हैव हो सकता है, शुड हैव हो सकता है, माइट हैव हो सकता है, कैन हैव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मॉडल्स के बाद आपको क्या मिल सकता है, हैव मिल सकता है। लेकिन आपने किसको ध्यान रखना है वहां पर, मॉडल्स को ध्यान रखना है। विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, और टू, नीड, डेयर, ये सारे क्या होते हैं हमारे मॉडल्स। आपने किसको ध्यान रखना है, मॉडल्स को ध्यान रखना है। मॉडल्स को ध्यान में रखकर ही आपने क्वेश्चन का क्या देना, अभी आंसर देना। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, अरे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, शुडंट ही। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, ही विल हैव bought द कार। ही विल हैव bought द कार। बताओ भी, बताना भी,
वॉन्ट ही, क्या होगा भी? आपको बताया था ना, क्या बताया था आपको मैंने? विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वॉन्ट होती है। एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? आरंट होती है। शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? शांट होती है। बता रखी है सारी बातें। लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है? लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है? शैल बी बनता है। लेटर्स का क्वेश्चन टैग क्या बनता है? शैल बी बनता है। क्या बनता है लेटर्स का क्वेश्चन टैग? शैल बी। लेट हिम का क्या बनता है? विल यू। क्या बनता है लेट हिम का? विल यू बनता है। दिस और दैट का सब्जेक्ट क्या होता है क्वेश्चन टैग में? इट। दीज और दोज का सब्जेक्ट क्या होता है? दे। देयर का क्या होता है? देयर होता है। अगर मॉडल्स के बाद हैव दे रखा हो तो आपने किसको ध्यान रखना होता है? मॉडल्स को। मॉडल्स नहीं होता, क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। ठीक है, आपने किसको ध्यान रखना होता है भी? मॉडल्स को क्या रखना होता है? ध्यान में रखना होता है। समझ में आ रही मेरी बात? इसके अलावा आपने दो चार बातें और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है अभी? एक वर्ड आ जाता है अभी कौन सा? फ्यू। और एक वर्ड आ जाता है अभी कौन सा? आपका लिटिल। एक वर्ड आ जाता है कौन सा? फ्यू और लिटिल। इन दोनों को हम क्या मानते हैं अभी? इन दोनों को मानते हैं अभी, क्या मानते हैं इनको? नेगेटिव। अगर नेगेटिव होते तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इनका? पॉजिटिव। तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर वर्ड आ जाए कौन सा? एफ यू, या फिर वर्ड आ जाए कौन सा? द फ्यू, ठीक है, या फिर वर्ड आ जाए कौन सा? ए लिटल, या फिर वर्ड आ जाए कौन सा? द लिटल, तो इनको क्या मानते हैं अभी हम? इनको मानते हैं भी क्या? पॉजिटिव। अगर इनको पॉजिटिव मानते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? नेगेटिव। रिपीट करो अपनी बातों को। क्या बता रहा हूं अभी आपको मैंने? अगर वर्ड आ जाए, कौन से वर्ड आ जाए? फ्यू और लिटल, इनको क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? लेकिन एफ यू या फिर द फ्यू, एफ ए लिटल या फिर द लिटल, इनको क्या मानते हैं हम? तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? नेगेटिव। क्या बनता है इनका क्वेश्चन टैग भी? नेगेटिव। आ रही है बातें समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही? few students went there। पहले तो ये बताओ आप मेरे को, हम few और little में क्या डिफरेंस है? few का यूज कहां पर करते हैं, लिटिल का यूज कहां पर करते हैं? पहले तो आप ये बताएं, few का यूज कहां पर करते हैं और लिटिल का यूज कहां पर करते हैं? लिटिल छोटा होता है, few क्या होता है? फ्यू कुछ होता है मत, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो अभी आप। फ्यू का यूज करते हैं भी किसको किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए। फ्यू का यूज किसके लिए करते हैं भी? काउंटेबल नाउन के लिए। मतलब ऐसे नाउन के साथ यूज करते हैं फ्यू का जिनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन जिनको गिन भी सकते हैं और जिनको प्लूरल भी बना सकते हैं। जिनको गिन भी सकते हैं और जिनको प्लूरल भी बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको ना ही तो क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, और जिनको ना ही तो क्या बना सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। वो कौन से नाउन होते हैं हमारे? अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू का यूज किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटिल का यूज किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मैंने यहां पर फ्यू क्यों यूज किया है? क्योंकि हम स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, इसलिए यहां पर क्या? अब फ्यू को क्या मानते हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका? पॉजिटिव बनेगा। रहेगा क्या क्वेश्चन टैग? बताना भी मेरे को। हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखी, यहां पर नहीं दे रखी तो करोगे क्या? हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो क्या करोगे? आपने देखना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं देखी तो टेंस देखना है भी। टेंस दे रखा है कौन सा? वेंट कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कौन सी? डिड। कौन सी यूज करते हैं? डिड। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या बनेगा? पॉजिटिव। क्या होगा? डिड। डिडंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है तो क्या आएगा? दे। डिड। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? डिड दे। क्यों रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? डिडंट दे क्यों नहीं हुआ? अरे डिडंट दे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्यू को क्या मानते हैं हम? नेगेटिव। नेगेटिव है तो उसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे इसको?
पॉजिटिव। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन अगर मैं ये कह दूं भाई a few students went there, बताना भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डिडंट दे। क्यों रहेगा? क्योंकि a few को क्या मानते हैं हम? पॉजिटिव। और क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी? नेगेटिव। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भी? नेगेटिव। समझ में आ रही मेरी बात? इज इट राइट? कोई नहीं, बस अभी करते हैं वाइंड अप क्लास को। देयर वॉज a little milk, there was a little milk in the jug, there was a little milk in the jug। बताना भी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर? There was a little milk in the jug। अब ये देखो भी आपने क्या देखना है? a little क्या होता है? पॉजिटिव। a little तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा इसका? लिटिल वर्ड होता है नेगेटिव, उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? पॉजिटिव। लेकिन a little आ जाए, द लिटिल आ जाए, इनको क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, क्या बनेगा बताना? wasn't, अरे wasn't there रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या रहेगा इसका क्वेश्चन आंसर भी? wasn't there। ठीक है, सिर्फ एक रूल रहा है अभी, आपके क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो जाएंगे भी। एक ही रूल रहा है, ज्यादा रहे होते तो रहने देते अभी। ठीक है भी। अब देखो भी लास्ट रूल आज की क्लास का, कौन से वर्ड आ जाए भी? सेल्डम वर्ड आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए भी? सेल्डम। और कौन सा वर्ड आ जाए भी आपका? हार्डली। और कौन सा वर्ड आ जाए भी? बेयरली। और कौन सा वर्ड आ जाए भी? स्कार्सली। सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ये सारे के सारे वर्ड हैं, इनको क्या मानते हैं भी हम? नेगेटिव। इन सभी वर्ड्स को हम क्या मानते हैं भी? नेगेटिव मानते हैं। और अगर नेगेटिव मानते हैं तो इनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? आप ही बताओ। पॉजिटिव। इनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? क्या बनेगा भी? मैं कहता हूं भी, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, देयर वर हार्डली एनी स्टूडेंट in the class, there were hardly any students in the class, any student in the class, there were hardly any student in the class। देखो कौन सा वर्ड आ गया यहां पर? हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। ये वाले वर्ड क्या मानते हैं? इनको नेगेटिव। उनका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? पॉजिटिव। ठीक है, क्या रहेगा इसका? वर का क्या रहेगा? वर। और देयर का क्या रहेगा? देयर। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? वर देयर। ठीक है भी। विद इट वी आर गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।